वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपने टेलर के यहाँ पे। मेरे बहुत सारे कपड़े सिलने पड़े हुए हैं तो वही सब हम लेने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। आज प्रोग्राम तो बहुत है लेकिन मुझे भी अपने बालों पे मेहंदी भी लगानी है तो इसलिए थोड़े प्रोग्राम मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ क्योंकि मेहंदी पहले ज़रूरी है। और अभी मैं आपको बताऊँगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ घूमेंगे। 19 तारीख की शायद डेट फिक्स हुई है हमारी कहीं जाने की, तो जब मैं जाऊंगी तभी आपसे शेयर करूंगी। और गाइज आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी। और कल मेरा बर्थडे है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ नए कपड़े हैं जो पड़े हुए हैं इधर उधर सब उठा लाऊं, थोड़ा सा पहन लूँ। क्योंकि गाइज मैं मनाना चाहूँ या ना मनाना चाहूँ लेकिन फेसबुक वगैरह से सब बच्चों को पता चल जाता है, सब टीचर्स को पता चल जाता है, तो फिर लगता ही है कि चलो ठीक है, सबको पता ही है तो क्या छुपाना। आप कहेंगे लेकिन इतनी उम्र तो नहीं है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं अभी जा रही हूँ अपने टेलर पे, देखती हूँ किसने मेरी कौन सी चीज़ तैयार करी है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैंने सूट भी तैयार करवाए हैं, साड़ी के ब्लाउज भी तैयार करवाए हैं, तो जो चीज़ मेरी तैयार हो जाएगी वही मैं कल पहन लूँगी। और मैंने बताया 19 को मुझे कहीं घूमने भी जाना है तो उसके लिए भी मैंने और कपड़े सिलवाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैंने बर्थडे के लिए सिलवाए हैं। मेरे कपड़े जो थे वो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा लाजपत नगर वाला, तब से वो कपड़े पड़े हुए हैं। उससे पहले वो ने फरवरी में भी ताज महोत्सव जो सूट खरीदे थे वो भी मेरे अभी तक नहीं सिले थे, तो वो भी मैंने अभी डाले हैं सिलने के लिए। और बहुत सी साड़ियाँ भी पड़ी थी तो उनके भी ब्लाउज मैंने अभी डाले हैं। तो मेरा तो यही होता है कि जब कहीं जाना होता है या बहुत अर्जेंट होता है तभी मैं कपड़े सिलवाती हूँ, वरना खरीदने की मुझे बहुत इच्छा रहती है कि मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ, लेकिन सिलवाने के नाम पे मैं उनको लाके बस घर में पटक देती हूँ। और जब मन करता है तब मतलब कि समझ लीजिए फरवरी में जो मैंने सूट खरीदा था वो मैंने अब सिलवाने डाला है। तो कोई नहीं, देखते हैं कितने सूट तैयार हो गए हैं। वैसे मैंने उसको फ़ोन पे पूछा था तो उसने बोला था कि अभी मतलब मेरी एक लड़की रहती है पीछे, वो कपड़े सिलती है, तो उसने बोला था कि अभी मैंने आपके सिर्फ 2 सूट रेडी किए हैं, तो मैं देखती हूँ कौन से किए हैं, मैं उसको उठाने जा रही हूँ। और आज मूड भी है कि बाल कटवा लें, आईब्रो बनवा लें, लेकिन देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैंने अपना सूट ले लिया था और मैंने आज जैसा आपको बताया था कि ये मेरे घर के पीछे ही रहती हैं, तो बस मैं पैदल ही चली गई थी वहाँ से लेने के लिए। और इसके बाद जो है फिर मैंने अपने बेटे को बोल दिया था कि एक्टिवा निकाल लो, अब हमें दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं पैदल ही लेके आ रही हूँ और मेरा अभी एक ही सूट सिला है, तो कोई ना, मैं कल बर्थडे पे अपना नया सूट पहन सकती हूँ। और फिर हम लोग ने एक्टिवा निकाली और जाके मैंने अपनी साड़ियाँ भी उठा ली थी, लेकिन टाइम बहुत था क्योंकि मेरे ये काम दोनों बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज अपने बाल भी कटवा लेती हूँ और आईब्रो भी बनवा लेती हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को वैसे कभी भी टाइम नहीं मिलता है पार्लर वगैरह जाने का। और यहाँ देखिए मैं अपनी साड़ियाँ भी पिकअप कर लाई थी तो वो आपको दिखा रही हूँ। और ये रोड पे जब हम चल रहे थे तो बस आपने देखा होगा जैसा आगरा की रोड अब आजकल बहुत अच्छी हो गई है गाइस, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग आगरा में रहते हैं। तो बड़ा मतलब जब निकलो तो बहुत ही लाइटिंग वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी होती है कि मतलब आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो मैं आज पार्लर ही चली जाती हूँ, क्योंकि पार्लर स्पेशली मुझे अपने बर्थडे के लिए नहीं जाना है गाइस, तो इसको अदरवाइज़ ना लें। मुझे जाना था घूमने के लिए, मेरे बेटा इंदौर में शिफ्ट हो गया है तो वहाँ पर मुझे घूमने जाना है। अब वो 19 को जाते हैं या 20 को जाते हैं ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो एक पंथ दो काज कर लेते हैं। मतलब मेरा बर्थडे भी है कल और अपने बाल भी मेरे बहुत दिनों से कटे नहीं थे, तो मैं चली गई थी मानसी पार्लर पे। और ये जो हमारा पार्लर है ये जो फतेहाबाद रोड पे सागा एम्पोरियम है उसी के सामने है और बहुत नियर पड़ता है मेरे घर के। और ये हेयर कटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, तो बस मैं यहाँ पे चली गई थी और देखिए अपने बाल कटवा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप दिखाई है कि सच में मैंने अपने बाल कटवाए हैं। और देखिए ये मेरा स्टाइल तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी और मेरा हेयर स्टाइल कैसा है। और गाइज़ वैसे तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। बस अब जब मेरे को कोई अर्जेंट काम होता है ना कि हाँ मुझे अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, अब मुझे बाल कटवाने हैं। दूसरा मुझे कहीं घूमने जाना था, तीसरी बात मेरा बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो अब कटवा ही लेते हैं। तब जाके मैंने अपने यहाँ पे बाल कटवाए हैं और आईब्रो बनवाई
है, लेकिन मैं, जैसा कि आप सोचे कि नहीं मैम पार्लर बहुत जाती होंगी, तो मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, ना मैं फेशियल वगैरह करवाती हूँ। जबकि मेरी पार्लर वाली कह भी रही थी कि अब आप फेशियल करवा लीजिए और आपको मतलब करवाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और बस ये पार्लर से फिर हमने उस दिन ट्यूसडे था, तो फिर हम चले गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। मतलब एक बार निकलते हैं तो फिर हम पूरा ही काम करके आते हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे था। तो फिर हम चले गए थे ये लाक्षीराज के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है, दक्षिणामुखी, और बहुत ही फेमस मंदिर है। तो देखिए हमने वहाँ पर दर्शन किए। और गाइस पहले तो मैं हर ट्यूसडे को यहाँ आती थी, लेकिन अब इतनी बिज़ी हो गई हूँ, और फिर जब कोचिंग वगैरह ऑफ करती हूँ उसके बाद मेरे को घर के काम इतने दिखाई देते हैं और इतनी टायर्ड हो जाती हूँ ना कि मैंने मंदिर भी जाना अब छोड़ दिया है। लेकिन जब अब मैं आज बाहर निकली थी तो मैंने कहा चलो मैं भगवान के दर्शन भी कराती हूँ। और ये है हमारे हनुमान जी, जिनके दर्शन करने से ही आपके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तो बस मैंने अब इनके दर्शन किए और थोड़ा सा पाठ वगैरह किया, और फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो गाइस ये मुझे बज गए थे वहाँ पर, रात के 9 बज गए थे ये सब काम करते करते। तो अब मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा हमारा खाना पीना हो जाए। तो सदर से लौटते में ही एक रेस्टोरेंट पड़ता है बीच में, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम यही खाना खा लेते हैं, क्योंकि घर जाके खाना बनाने में भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि मैं किचन भी क्लियर नहीं करके गई थी। और आपको जैसा पता है कि मेरे सुबह से बर्तन जो होते हैं वो पड़े रहते हैं सिंक में, और मैं शाम को ही एक बार कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था हम लोगों ने, और बस मैं लग गई थी अपनी वीडियो बनाने, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा ही रेस्टोरेंट था, लेकिन गाइज हमें यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मृदुल बोल भी रहे थे कि आप मन चाहे जहाँ रुक जाती हो, ऐसा नहीं है कि चलो कहीं अच्छे से उसमें खा लें। मैंने कहा नहीं, ये रास्ते में नियर पड़ रहा था तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन कैसी है। पर ठीक था, बस पेट भरने लायक था खाना। और मैं आपके लिए पिक बनाना ही भूल गई कि खाने का देख के कि बिल्कुल बेकार खाना था। यह देखिए मैंने यहाँ पे डोसा ऑर्डर किया था और एक प्लेट थाली मतलब ऑर्डर की थी, और थाली में थी रोटी सब्जी वगैरह। तो ये सब खाने के बाद हम आ गए थे घर पर। और घर पर देखिए जो मैं कपड़े लेके आई थी, मैंने उनको चेक किया कि किसी में फॉल्ट ढंग से लगा है या नहीं लगा है। और ब्लाउज देखे मैंने सारे सही से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं यही सब चेक कर रही हूँ। देखिए ये मेरी एक साड़ी है, ये कॉटन की है, और इसमें मैंने फॉल लगवाया था और इसका ब्लाउज सिलवाया था। और एक साड़ी जो है अभी आप देखेंगे, ये मेरे को टीचर्स डे पे गिफ्ट मिली थी। ये मेरे यहाँ पे एक मैम है पूनम, जो मुझी से पढ़ी हुई हैं, तो वो मुझे बहुत अपना मतलब फेवरेट मानती हैं, टीचर मानती है। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी टीचर्स डे पे। तो ये साड़ी भी मैंने प्रिपेयर करा ली, क्योंकि जब बच्चे को गिफ्ट देते हैं तो उसको यूज़ करना चाहिए, वरना बच्चों को खुशी होती है। तो बस मैंने ये साड़ी भी तैयार करा ली थी। और जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरे को इंदौर भी जाना है महाकाल के दर्शन के लिए, तो वहाँ पर पहनने के लिए भी मैंने ये नई साड़ी तैयार की है। और देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते, अभी श्योर भी नहीं हूँ। और ये पिंक वाली साड़ी का ब्लाउज है जो मैंने सिंपल सिलवाया है, क्योंकि ये डेली यूज़ की ही साड़ी है, ज़्यादा कोई अच्छी साड़ी नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये मैंने सूट सिलवाया था। तो मैंने तकरीबन 4 सूट सिलवाए, लेकिन गाइज़ अभी मेरा एक ही सूट मिला है। और ये वही सूट है गाइज़ जो मैंने लाजपत नगर से ख़रीदा था। और मैंने लाजपत नगर की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी कि मैं वहाँ से क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। तो ये सूट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो बर्थडे पे सूट ही पहन लेते हैं। वैसे मैं साड़ी भी पहन सकती थी गाइज़, लेकिन मॉर्निंग में साड़ी पहनना और सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, तो इसलिए मैंने सूट पहनना ही डिसाइड किया। और देखिए यहाँ पर ये मेरी मेहंदी भी मैं गला के गई थी, तो मुझे अभी बालों में मेहंदी भी लगानी है। और ये देखिए मेरी सिंक कितनी भर रही है पूरी। तो मुझे बर्तन भी अभी सारे क्लीन करने थे, और मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा था। बस एक ही अच्छाई करी थी हम लोगों ने कि हम खाना खा के आ गए थे। देखिए यहाँ पर मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट मुंह बना रही हूँ कि मैं कैसे करूँ इतना सारा काम। अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है, बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर बर्तन क्लीन करती हूँ। और पेट तो भरा ही हुआ है, चलो खाना नहीं बनाना है, बस यही डिसाइड करके मैं लग गई काम पे। और फटाफट से मैंने पहले मेहंदी लगाई। और मेहंदी भी गाइस मैं सेल्फ लगाती हूँ, और उसके बाद मैं लग गई किचन साफ़ करने में, क्योंकि किचन अगर मैंने साफ़ नहीं की होती गाइस तो सुबह मॉर्निंग में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं जाती हूँ जॉब पर। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग अगर पहले से देखे होंगे तो आपको मेरे बारे में पता भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, और घर पर आकर फिर मैं कोचिंग भी देती हूँ, और मैं प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ।
तो इसलिए मेरे को पूरा दिन बहुत बिजी रहता है मेरा शेड्यूल। और उसके बाद भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ, अपने दुख शेयर करती हूँ। तो गाइज़ ये बस मेरा एक छोटा सा ब्लॉग होता है जिसमें मैं अपनी दिनचर्या दिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि मैं जब इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो हर लेडी इतनी मेहनत कर सकती है। और देखिए ये रात को मैंने थोड़ी सी मटर गला दी थी सुबह नाश्ते के लिए। और ये चिया सीड है गाइस, जो अभी मुझे मतलब मेरे को बताया गया है कि चिया सीड खाने चाहिए तो थोड़ी सेहत सही रहती है और थोड़ा मोटापा भी कम होता है। अब देखते हैं मोटापा कम होता है या नहीं होता है। गाइस 10:30 बज रहे हैं, तब मैं अपना हेयर वॉश करके आई हूँ। तो गाइस गुड नाइट, आप भी सो जाइए। मैं तो अभी बाल सुखाऊंगी और उसके बाद सोऊंगी, ऑयलिंग भी करूंगी, तो मुझे तो टाइम लगेगा। आप लोग सो जाइए, गुड नाइट, बाय बाय। और गाइज नेक्स्ट डे जैसा कि 18 अक्टूबर को आपको पता ही है कि मेरा बर्थडे है। तो बस अब बच्चे स्कूल में सारे बच्चे मुझे बार बार विश करने आ रहे थे और जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं वो भी मेरे लिए केक लेके आए थे। और ये देखिए इंटर की लड़कियां हैं जो मेरे को बिना बताए केक ले आई थी और मुझे बता के आके बोल रही थी कि मैम जल्दी आइए पढ़ाने के लिए। अब मुझे नहीं पता था कि वो केक लेके बैठी हुई हैं। तो बस अब लेकिन अब ले आए हैं तो बच्चों की खुशी के लिए काटना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे ही बैठ गई थी उन्हीं के साथ और फिर ये सब कैंडल वैंडल जला रही हैं, यानी कि पूरी प्रिपरेशन करके आती हैं। तो गाइस बच्चों का दिल भी नहीं तोड़ सकते और बच्चों को बहुत खुशी होती है अपनी मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करने में कि आज तो हमारी मैम का बर्थडे है। और उनको आप कितना भी मना करो लेकिन वो नहीं मान सकते हैं, बोलते हैं। और इंटर की लड़कियों का तो खास स्पेशल यही डायलॉग होता है कि मैम हमारी तो लास्ट साल है ना, हम तो इसी साल बनाएंगे, उसके बाद तो हम नहीं बनाने आएंगे ना आपके पास में। तो इसलिए Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ma'am. Happy birthday to you. और देखिए यहाँ पर जो है मैं केक भी खा लिया मैंने और बच्चों को भी खिलाया। बस ये था कि बच्चों का दिल रह गया, लेकिन उसके बाद भी उनका पढ़ाई का मूड नहीं होता है कि हम पढ़ लें। उनका बस यही मूड होता है आज मैम की बर्थडे है, आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे, हम गाने गाएंगे, हम अंताक्षरी खेलेंगे, बस इसी तरीके के कार्यक्रम चलाती रहती हैं। बट मैंने कई एक बैच, ये वाला बैच तो नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर बैच पढ़ाया था। पर आज हो क्या रहा था गाइस, सारे बच्चे बस केक उठा के लेके आ रहे थे, जो भी बैच आ रहा था वही केक लेके आ रहा था। तो देखिए इंटर के बाद में अब बैच आया हाई स्कूल का, तो वो भी केक लेके आए थे। तो लेकिन मैंने उनको पहले 45 मिनट पढ़ाया, उसके बाद में मैंने बोला कि अब आप सेलिब्रेट कर सकते हो, यानी कि 15 मिनट लेफ्ट बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सारे बच्चे जुट गए केक में कैंडल वगैरह लगाने में, भाई मैम का बर्थडे है। तो गाइस हम कुछ नहीं कर सकते। ये बच्चे बेचारे इतने अच्छे होते हैं कि इनको मैं मना करके उदास भी नहीं करना चाहती थी। तो बस इस तरीके से मेरे आज कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेट हुआ मुझे खुद नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे सारे कैंडल लगा रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि जैसे मैम बच्चों की तरह से व्यवहार करें और बच्चों की तरह सेलिब्रेट करें। और दूसरी बात इनको ये भी छूट मिल जाती है कि आज के दिन मैडम हमें डांटेंगी नहीं क्योंकि मैम का बर्थडे है। तो बस आज ये उन्होंने भी हमारा बर्थडे बना डाला। और देखिए हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे मेरे बैच है। तो चलिए जी, इनकी खुशी के लिए हमने इनका भी केक काट दिया था। और मैंने भी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की थी, बट वो उसकी पिक नहीं है। तो ये देखिए हमारा केक आ गया है। और फिर हम इसको काटेंगे और सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कार्यक्रम आज मेरे कल पूरे दिन चला। कॉलेज में भी सारे बच्चे भाग भाग के मैम को मतलब मुझको आके विश कर रहे थे। तो ये कार्यक्रम मेरा आज पूरे दिन चला है और अभी तो मेरा एक केक कटना और रह गया है जो मेरे अपने बच्चों ने कटवाना था। तो बस अभी मैं कोचिंग में ही काट रही हूँ। तो देखिए सारे कितने खुश हैं। तो चलिए ये भी केक कट गया था और ये भी मैंने काट के फिर बच्चों को खिला दिया था। उनकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा सा खा लिया था और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यही आज मेरी पूरी मतलब पूरा दिन मेरा आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने में ही निकला है गाइस। मैं होल्ड कर दूं?
और गाइस जब मैं अपनी कोचिंग पढ़ाने के बाद फ्री हो गई तो भाई हमारे बच्चों का केक बहुत देर से वेट कर रहा था, आज पूरा दिन से वेट कर रहा है कि कब मम्मी फ्री हों, कब केक काटें। और देखिए यहाँ पर मुझे कार्टून बनाया जा रहा है क्योंकि केक के संग पहले से वो आ गया था क्राउन। अब बस दोनों बच्चों की जिद कि क्राउन लगाइए। और मोबाइल पे मेरे बेटे और बहू थे, वो भी कह रहे नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए लगा लो, थोड़ी देर के लिए लगा लो। और ये मृदुल तो तुम्हें मालूम है बच्चे हैं, बिल्कुल जिद पकड़ गए थे, तो ठीक है भाई उनकी खुशी के लिए भी हमने क्राउन लगा लिया है। और ये कट रहा है हमारा फिर से केक, ये पाइनएप्पल केक है, ये मेरे फेवरेट केक है। तो बच्चे जो है वो मेरा फेवरेट केक लेके आए थे और वीडियो कॉलिंग पे मेरे बेटे बहू भी थे साथ में। वो लोग इस टाइम इंदौर में हैं तो साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन वीडियो कॉल पे थे सामने, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये किससे बोल रही हैं तो मैं उन्हीं से ही बात कर रही थी। और देखिए यहाँ पर हमारे बेटे जो है बहुत खुश है कि चलो मम्मी को टाइम मिल गया अब केक काटने का। तो यहाँ पे फिर से हमारी बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे बेटे से बातें चल रही थी वीडियो कॉल पर। तो आप लोगों का आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़। तो बस अब बाय बाय करते हैं और कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।